लोकोक्ति का यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ बनेगा लोक धन उक्ति, और उक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। तो जो लोगों के द्वारा जो कथन कहे गए और जो प्रचलित हो गए, जो प्रसिद्ध हो गए, उन्हें ही क्या कहा गया है? लोकोक्ति। इसको दूसरा कहा जाता है, इसका नाम कहावत। तो देखिए, लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन, अर्थात किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले वाक्य को ही लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। तो परिभाषा आप इतनी सी लिखेंगे, जब भी आपको नंबर मिल जाएंगे कि किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले वाक्य को ही लोकोक्ति या फिर कहावत कहते हैं। जैसे अपने बेटे को काना कौन कहता है? अकल बड़ी या भैंस। तो ये क्या है? कहावत है या लोकोक्ति है। तो देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने परिभाषा लिखने का प्रयास किया है। देखिए, 2 नंबर में आपका यहाँ एग्जाम में आती है, चाहे आप 9th में हो, 10th, 11th, 12th, चारों क्लास में यहाँ परिभाषा 2 नंबर में आती है। तो ठीक है, तो यहाँ से आप परिभाषा लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं इसकी विशेषताओं की तरफ। तो लोकोक्ति की जो विशेषताएं हैं, वहाँ देखिए, लोकोक्ति जो है एक पूर्ण वाक्य है। देखिए, विशेषताओं को आप अच्छे से कवर करिएगा। जो अगला वीडियो हमारा आने वाला है वहाँ है मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। तो इनकी विशेषताओं से ही मैंने अंतर कवर किया हुआ है। जो मुहावरा की विशेषता मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दी थी, यदि नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। लोकोक्ति क्या है? एक पूर्ण वाक्य है। मुहावरा था जो एक वाक्यांश था, एक वाक्य का टुकड़ा, लेकिन लोकोक्ति ही जो है पूर्ण वाक्य है। इसका प्रयोग कथन की पुष्टि के लिए होता है। मतलब इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? कोई भी कथन या कोई भी बात किसी ने कही, उसकी पुष्टि यानी उसका सत्यापन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो लोकोक्ति का जो क्षेत्र है वहाँ थोड़ा विस्तृत होता है, सीमित तो होता है, लेकिन मुहावरे की तुलना में विस्तृत होता है। ठीक है, लोकोक्ति जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है। ठीक है, लोकोक्ति जो है वहाँ जीवन के किस पर आधारित है? अनुभवों पर आधारित होती है। और लोकोक्ति सीधे सीधे शब्दों में ही हो सकती है, यानी कि या विलक्षण शब्दों में भी हो सकती है। मतलब सीधे साधे सरल शब्दों में लोकोक्ति हो सकती है। जिस तरह यहाँ पर उदाहरण में लिखा हुआ भी है कि अकल बड़ी या भैंस, तो बहुत ही सिंपल शब्दों का यूज़ किया गया है। अपने बेटे को काना कौन कहता है, यानी अपने बेटे की कौन बुराई करता है। ठीक है, तो यहाँ से लोकोक्ति की विशेषताएं आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। पहले इसकी परिभाषा का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसके नीचे आप देखिए यहाँ से लोकोक्ति की विशेषताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नए महत्वपूर्ण प्रश्न मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर के साथ।